मित्रों, हम सभी ने कभी ना कभी पढ़ा या सुना है कि 90% स्टार्टअप पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। लेकिन जब संदीप महेश्वरी जैसे कोई पर्सन जिन्होंने ऑलरेडी 2 डिकेड्स मींस 20 साल में अपने स्टॉक इमेजेस के बिजनेस इमेजेस बाजार को जीरो से मोर देन 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे लाके खड़ा कर दिया है, मींस वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एम्पायर बिल्ड कर चुके हैं। और जब कोई ऐसा पर्सन न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो बॉस वो कोई नॉर्मल बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। सो अब सबसे बड़े 2 सवाल उठते हैं। फर्स्ट, व्हाट्स हिज न्यू बिजनेस, मींस उनका नया बिजनेस क्या है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही चूज दिस बिजनेस, मींस उन्होंने इसी बिजनेस को क्यों चूज किया। वेल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इस 25 सेकंड की क्लिप में मिल जाएगा। अभी हम एक और बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से मीटिंग करी। 20 से मैंने मीटिंग करी होगी और 19 ने मना कर दिया जो मैंने उनको ऑफर किया था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोडक्ट इन द सेंस मतलब दैट इज मोर ऑफ अ SaaS मॉडल, और यूएस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्ट है। अब संदीप महेश्वरी जी ने अपने न्यू बिजनेस के बारे में खुलकर बात नहीं करी है, लेकिन आज की वीडियो में मैं उनके न्यू बिजनेस जो है SaaS बिजनेस उसके बारे में खुलकर बात करूंगा। आज उनके बिजनेस मॉडल को पूरा डिकोड करूंगा ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिल सके कि बॉस बड़ी गेम खेलने के लिए किस लेवल की स्मार्टनेस चाहिए होती है। तो बने रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर की और है बात और बैठा हूं अगेन पूरे डेटा के साथ। तो मित्रों, अगर आपने क्लिप को ध्यान से देखा होगा तो संदीप महेश्वरी जी ने यहां पर 2 वर्ड्स का यूज किया है। पहला वर्ड यूज किया है SaaS, जिसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड सेकंड है कि यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अब माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उन्होंने SaaS बिजनेस मॉडल को ही क्यों चूज किया, जो कि आज की वीडियो का हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यही है। तो इसके पीछे सबसे पावरफुल रीजन है लेवरेज। पूरी दुनिया में, रिमेंबर, पूरी दुनिया में 2 ही ऐसे बिजनेस है जिसमें आपको लेवरेज मिलता है। फर्स्ट SaaS बिजनेस मींस सॉफ्टवेयर का बिजनेस, एंड सेकंड है मीडिया बिजनेस। अब SaaS बिजनेस को एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल लेते हैं लेट्स से ChatGPT का, जिसे आप और मैं हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि ChatGPT ने अपना ChatGPT Plus लॉन्च कर रखा है, जिसके लिए आपको $20 पर मंथ मींस अप्रोक्सीमेटली 1750 रुपए हर महीने पे करने हैं उसका एक्सेस लेने के लिए। दूसरे वर्ड्स में बोले तो पैसा हर महीने पे करना है। लेकिन जिसने भी ChatGPT बनाई है या ये जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड किया है वो तो केवल एक ही बार बनाया है, और आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है जिसके लिए आप पैसा पे करते हो उसकी सर्विस यूज करने के लिए वहां पे आप मंथली या एनुअल बेसिस पे पैसा पे करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट बनाई एक बार लेकिन पैसा कमा रहे हैं हर महीने उसी एक प्रोडक्ट से, और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पैसा आता है और दूसरी बार प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसको और सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे कि ये मोबाइल फोन है, इसको मैंने एक बार बनाया और आपको एक बार इसको सेल कर दिया। अब मुझे इसको दोबारा बनाना पड़ेगा अगर मुझे इसको दूसरी बार सेल करना है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस में यानी कि SaaS बिजनेस में प्रोडक्ट बनती है एक बार लेकिन सेल होता है मल्टीपल टाइम, जिससे कि अनलिमिटेड टाइम पैसा आता है। और सेकंड मैंने बताया था मीडिया बिजनेस। इसमें क्या है कि वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया एक बार, या तो फिर कोई न्यूज़लेटर पब्लिश किया या ब्लॉग पब्लिश किया एक बार, मींस कोई भी एक पीस ऑफ कंटेंट बनाकर इंटरनेट पर पब्लिश किया एक बार, लेकिन वो पहुंच रहा है थाउजेंड्स ऑफ लोगों के पास, लैक्स ऑफ लोगों के पास। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वन टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट है लेकिन अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड दिस इज कॉल्ड लेवरेज। और इसीलिए मैं खुद भी मीडिया के ही बिजनेस में हूं बिकॉज ऑफ द लेवरेज, और यही लेवरेज है फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से संदीप महेश्वरी जी ने SaaS बिजनेस मॉडल को चूज किया। बहुत ही स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है संदीप महेश्वरी जी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज उनके इस बिजनेस को चूज करने के पर्पस को पूरा डिकोड करूंगा। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू मॉडल, मींस कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा। तो वर्ल्ड में जो ग्रेटेस्ट रेवेन्यू मॉडल माना जाता है वो है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल,
मींस किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सेस लेने के लिए कस्टमर से रिकरिंग फीस चार्ज करी जाती है, यूजुअली मंथली या फिर एनुअली। और इसका मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है चैट जीपीटी का, जहां पे वो लोग रेगुलर बेसिस पे मंथली चार्ज करते हैं और ये हर सॉफ्टवेयर बिजनेस में होता है। और इसीलिए संदीप माहेश्वरी जी ने वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट रेवेन्यू मॉडल पिक किया है और यही बन जाता है सेकंड रीजन उनके SaaS बिजनेस मॉडल को चूज करने का। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन पे। उन्होंने अपनी क्लिप में बोला है कि यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। सो बॉस, माइंड में क्वेश्चन आता है कि यूएस मार्केट ही क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यूएस मार्केट के पास ही तो तगड़ा पैसा है स्पेंड करने के लिए। मित्रों, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए। इंडिया में इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकले हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों का एक्सपेंडिचर पावर बहुत ही कम है। यहाँ पे लोग कम खर्च करते हैं और इसका फंडामेंटल रीजन है माइंडसेट। इंडिया में सेविंग का माइंडसेट है। यूएस का माइंडसेट क्या है कि सैटरडे नाइट, संडे नाइट पार्टी करो, खर्च करो, क्रेडिट कार्ड से डेट लेके पैसा उड़ाओ। लेकिन इंडिया में लोग जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उतना ही ज्यादा सेव करते हैं और ये है इंडियन माइंडसेट। और इसी में एक्सपीरियंस ऐड ऑन करूं तो इंडिया में लोग सॉफ्टवेयर में पैसा स्पेंड नहीं करते हैं। यहाँ पे लोगों को सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए, अब चाहे उसके लिए वो कोई डुप्लीकेट या पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही क्यों ना यूज करना पड़े। लेकिन यूएस में लोग सॉफ्टवेयर में पैसा स्पेंड करते हैं, वहां पे उसकी वो वैल्यू जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो हमारी इंडियन जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जोहो, जिसके फाउंडर है श्रीधर वेम्बू जी, जिनको मैं पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं और उस पर मैंने ऑलरेडी केस स्टडी भी बनाई है। यहाँ पर आई बटन पर आपको दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आ जाएगा। तो उनका जो कंपनी का 85% रेवेन्यू है वो यूएस मार्केट से आता है और इंडिया से हार्डली 10 से 15% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। सो कस्टमर स्पेंडिंग पावर बनता है थर्ड रीजन कि क्यों उन्होंने SaaS बिजनेस को ही चूज किया और क्यों यूएस मार्केट को ही केवल टारगेट कर रहे हैं। एक और रीजन यूएस मार्केट को टारगेट करने का कि इंडिया में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करोगे तो आपको इंडियन वेज देना पड़ेगा, लेकिन पैसा डॉलर में आएगा। कुछ समझे बॉस? अगेन रिपीट करता हूं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो और इंडिया में बैठ के यूएस को टारगेट कर रहे हो तो पैसा आपको डॉलर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा पे कर रहा है वो यूएस का कस्टमर है, वो यूएस का क्लाइंट है। लेकिन आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर किया है वो बैठा है इंडिया में, तो आप उसको इंडियन वेज के हिसाब से पैसा पे करोगे, लेकिन खुद जो पैसा कमाओगे वो यूएस के हिसाब से कमाओगे। इसको थोड़ा और डीप में समझिए। इंडिया में एम्प्लॉय वेज कम है, यहाँ पे सैलरी कम देनी पड़ती है, लेकिन यूएस में पर आवर चलता है। अगर वहाँ पे किसी के पास मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री है और वहाँ पे अगर कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा है या कार या बाइक पे उसने अगर 1 घंटा दिया तो वहाँ पे बॉस $100 फिक्स है। लेकिन आप भी जानते हैं कि इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियर इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। सो ये है संदीप माहेश्वरी जी का ग्रेट माइंडसेट कि सॉफ्टवेयर के लिए, कोडिंग के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर किया इंडिया में, क्योंकि वो बैठा है इंडिया में और माहेश्वरी जी उसे पे कर देंगे इंडियन वेज के हिसाब से, लेकिन खुद जो पैसा कमाएंगे वो यूएस डॉलर के हिसाब से कमाएंगे। और आप भी जानते हैं आज की डेट में कि $1 कितने का है इंडियन रुपीज में। तो जब कन्वर्जन होगा यूएस डॉलर से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा तो उसके बीच में जो प्रॉफिट बनेगा वो बहुत तगड़ा बनेगा। सो अर्न इन डॉलर एंड स्पेंड इन रुपीज बनता है फोर्थ रीजन कि क्यों संदीप माहेश्वरी जी ने SaaS बिजनेस को चूज किया और यूएस मार्केट को बॉस टारगेट कर रहे हैं। सो ये सारे थे 4 रीजन जिसकी वजह से संदीप माहेश्वरी जी कन्विंस हुए इस बिजनेस मॉडल को चूज करने के लिए। और लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा कि संदीप माहेश्वरी जी हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू ले चुके हैं या फिर उनसे मिल चुके हैं। तो अगर वो कोई बिजनेस मॉडल चूज कर रहे हैं तो बॉस वहां से एब्सोल्युटली लर्निंग हमें लेनी चाहिए। सो वीडियो से अगर 1% भी वैल्यू मिली है तो कमेंट में वैल्यू वर्ड जरूर लिखेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगेन अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।